नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। शुभम क्लासेस जो आपके हिंदी बोर्ड मीडियम का ठीक है सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट मतलब जो आपका राज्य स्तरीय बोर्ड है उसका आप तैयारी कर सकते हो। उसके सारे कंटेंट आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जहां से आप आसानी के साथ घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। सबसे बड़ी बात है क्या है, ये सारी की सारी चीजें फ्री है, ठीक है। और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपके सारे वीडियोस और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं हिमांशु यादव आप लोगों को हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग जब स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। आज का ये हाई स्कूल का सत्र 2020-21 का ये पहला वीडियो है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो है साइंस का। तो हम लोग उसके पहले दो तीन चीजें जान लेते हैं दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अन्य टीचर से अलग है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूं। दूसरी चीज, अभी आप लोगों की अवस्था का है जहां पे आप सीख सकें, ठीक है। किसी चीज के रटने पे जब बल दे करके या जोर देने के बजाय जो है आप लोग चीजों को सीखने की कोशिश करिए, जिससे आप आसानी के साथ चीजें सीख सके। अगर सीख सकते हैं आप चीजों को, आप सीख लेते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो इन फ्यूचर आपके ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम में रहना है, चाहे बीएससी करना है, मेडिकल साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, कुछ भी करना है, तो ये बेसिक चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिसको आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। रट कर करके आप जो है नंबर तो गेन कर सकते हैं। मतलब नंबर गेन करने का मतलब ये है कि आप पास होने भर का नंबर गेन कर सकते हैं, टॉपर कभी नहीं बन सकते दोस्तों। और मेरे साथ आप बने रहिए, फर्स्ट लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक बने रहिए, आपके एग्जाम तक मैं साथ दूंगा। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास कराऊंगा, टॉपर्स की लिस्ट में नाम दिलाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे पढ़ाने का जो तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं रटाता नहीं हूं, ठीक है, मैं चीजों को समझाता हूं। देखिए उनके लिए भी विकल्प रहेगा, लेकिन वो अंतिम विकल्प जो बच्चे पूरे साल भर में तैयारी कर पाए, ठीक है, वो थोड़े मोड़े नंबरों से पास होना चाहिए। देखिए एक होता है कोई चाह रहा है पास होना और कोई चाह रहा है एकदम टॉप लिस्ट में, ठीक है। तो मतलब टॉपर बनना चाह रहा है, जब टॉपर बनना चाह रहा है उसका एम अलग है, ठीक है, और जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा उसका एम अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग टॉप करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 10 का जो आपका केमिस्ट्री का या विज्ञान का पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शंस एंड आपका इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपने दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है, तमाम ऐसी चीजें करते हैं जिसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। घटनाओं में क्या होता है, तमाम चीजों का रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, ताप बदल जाता है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे आप बहुत, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सबके घरों में दूध होगा, और दूध तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो जो आप चाहे आप गाय भैंस से दूध निकालें अथवा आप मार्केट से खरीद करके ले आए, ठीक है, जो दूध को आप ले आते हैं उसको आप रूम टेम्परेचर पर ही रख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है, ठीक है। तो जो आपने दूध ले आए, ठीक है, मार्केट से चाहे लेके आए चाहे गाय भैंस से निकाला, उस दूध को आप ऐसे ही ओपन कर करके खुला छोड़ करके रख दीजिए। कब, कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जिसका तापमान 22 से 25 डिग्री या 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, डिग्री केल्विन नहीं होता है। देखो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में भी अंतर है। आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 डिग्री केल्विन के बराबर, ठीक है दोस्तों। मैंने जैसे आपको पहले मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, जो 273 डिग्री केल्विन होता है यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर मैं कह रहा हूं 25 डिग्री रखने के लिए, तो इसका मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा रूम टेम्परेचर आपका, हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन, ठीक है। ये आपका केल्विन हो गया। क्यों, 273 में इतना ऐड करोगे तो भैया कितना आएगा, 3 और 5 को ऐड करोगे तो आपका 8 आएगा, और 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, ये आपका 2, तो 298 डिग्री केल्विन ये आपका जो है डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर डिग्री केल्विन में बदल गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था अभी कि जो आपका
दूध है, ठीक है, मिल्क है, जो आप मार्केट से ले आए या गाय भैंस से निकाले, उसको आप ओपन रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे। फिर उसको आज देखिएगा कि उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। गर्मियों में अक्सर, ठीक है, जो हमारा दूध होता है वो हम कहते हैं कि फट जाता है, ठीक है, जम जम जैसा जाता है, अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो वह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अच्छा, आप देखिए सांस रोक करके थोड़ी देर के लिए देखिए क्या होता है, ठीक है। भैया कभी रोकना मत, बहुत ज्यादा देर के लिए जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना, ठीक है। रोक तो ऐसे भी नहीं पाओगे, लेकिन पता लगे कि रोक ले गए तो चले बस, ठीक है। तो हमारा एक स्टूडेंट कम हो जाएगा, हम ये कभी नहीं चाहते। हम बस एक बात बता रहे हैं कि आप सांसों को रोक करके देखिए, ठीक है, अपने जो है ब्रीथिंग को रोक लीजिए कुछ देर के लिए, देखिए क्या होता है। अच्छा, अगली चीज है, जैसे आप लोहे की छड़ है, ठीक है, राड जिसको आप छड़ बोलते हैं, या कोई भी लोहा ले लीजिए, उसको क्या करिए, जो पतला लोहा है उसको क्या करिए, ले जाके जहां पे बहुत ज्यादा तापमान है उस पे जो है हीट करिए, मतलब उसको जो है टेम्परेचर में रख दीजिए, ज्यादा टेम्परेचर पे। मान लीजिए कहीं आग जलाए हुए हैं, उस आग में रख करके देखिए धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, आप क्या एहसास करते हैं। अच्छा, अगला चीज है, कोई आप लोहे की चीज ले लीजिए, ठीक है, जैसे आपका तो तावा हुआ होता है लोहे का, ठीक है, जिसपे आप रोटी सेकते हैं, ठीक है, तो उस लोहे के तावे को क्या करिए, आप तवे को जो है आप, या जो है आपका कोई लोहे का जो तसला होता है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप क्या करिए, लेने के बाद थोड़ा सा आप शुष्क मौसम में, ठीक है, सॉरी आर्द्र मौसम में, जहां पे ह्यूमिडिटी रहे, आर्द्र वाले मौसम में ले जाकर के रख दीजिए, मतलब जहां पे नमी रहे, थोड़ा सा आर्द्रता रहे, वहां पे क्या कुछ समय के बाद देखेंगे आप धीरे धीरे इसमें क्षरण होने लगता है, ठीक है। इसको आप कहते हैं लोहे में जंग लगना चालू हो जाता है, ठीक है। तो लोहे में जब जंग लगना चालू होता है, क्षरण होना चालू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके परत दर परत धीरे धीरे निकलने लगते हैं, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं साधारण भाषा में जंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में उसको बोला जाएगा कोरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो लोहे में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। अब उसका वेट तो बढ़ जाएगा लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सारी जो अवस्थाएं हैं, जो आपने अभी हमने आपको एग्जांपल देकर के बताया, इसमें आप देख रहे हैं क्या कि अवस्था या तो परिवर्तित हो जा रही है, या तो जो है उसका जो है रूप बदल जा रहा है। मतलब अवस्था का मतलब क्या, रूप बदलने से है या रंग बदलने से है, ठीक है। तो डिफरेंट सारी चीजें हो जा रही हैं। जैसे कि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो है भौतिक अवस्था से रासायनिक अवस्था में कोई चीज चली जाती है, ठीक है, भौतिक प्रकार भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जो प्रीवियस कक्षा में पढ़ी है, तो वो चीजें आपके दैनिक जीवन में यदि आप ध्यान दें तो डेली होता रहता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, दूध को लेते हैं, ठीक है, उसमें हल्का सा जो दही रहता है उसका बहुत हल्का सा अल्प मात्रा दूध में गर्म करने के बाद मिला देते हैं। जब दूध ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, आपका दही बन जाता है, जिसको आप कर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन हो गया, मतलब दूध से दही का निर्माण हो गया। अब आप देखिए कि दूध किस अवस्था में था और दही किस अवस्था में है, तो मतलब एक प्रक्रिया, उसका पूरा एक रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन होने के बाद उसकी अवस्था ही बदल गई, ठीक है, दूध से सीधा सीधा दही में बदल गया, ठीक। तो इस प्रकार से जो भी आपकी घटनाएं होती हैं उसमें जो है बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आज हम लोगों को जो बेसिकली दोस्तों पढ़ना है वह पढ़ना है पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा ये सब चीजों को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह सारी चीजें आप जो है जान जाइए, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इन्हीं सब के बारे में आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो है किसी भी चीज में रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कितनी चीजें कंपलसरी हैं, कुछ निम्न बातें हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कुछ शर्तें हैं, यदि ये शर्त में से कुछ फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या क्या जैसे हैं, जैसे पहला है आपका अवस्था परिवर्तित हो जाए, क्या हो जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ठीक है दोस्तों। पहला आपका अवस्था परिवर्तन होना। अवस्था परिवर्तन का मतलब ऐसे समझिए, जैसे आपने जो है जल लिया, किसी कटोरी में जल लिया, किसी बर्तन में या पात्र में जल लिया, जल मतलब पानी, बात समझ में आई। उसका जो है जो सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। तो जल जब लिया, जल को क्या किया आपने, किसी पात्र या बर्तन में रखा और घर में ले जाकर के फ्रिज में डाल दिया, फ्रीजर में,
ठीक है, कहाँ पे, फ्रिज के फ्रीजर में डाल दिया। अब जब हम उसको 8-10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद जब भी निकालेंगे, अगले दिन जब सो करके उठे तो हम गए, अपने फ्रीजर का दरवाजा खोला और जब देख रहे हैं कि जो पात्र में हमने जल लिया था, जल को रखा, तो वो जल तो बर्फ बन गया है। जल क्या हो गया, बर्फ में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब द्रव अवस्था से किसमें, ठोस अवस्था में बदल गई हमारी चीज जिसे हमने रखा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हो गया ना, द्रव से वह चीज बदल गई ठोस में, तो इसमें क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। यदि अवस्था परिवर्तन है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आई। अगला है रंग में परिवर्तन। अगला क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब भी जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं, ऐसे समझिए कि जैसे आपकी लोहे की जो राड होती है वो किसी एक विशेष कलर की होती है, ठीक है। अब उसको क्या करिए, जब आप बहुत ज्यादा भट्टी जला लीजिए, भट्टी पे ले जाकर के ऐसे इसको राड को एक सिरा पकड़ लिए, दूसरा सिरा उसी आग में डाल दीजिए। अब आप जब देखते हैं रक्त तप्त हो जाता है जब आपका लोहा, तो इसका मतलब क्या है, वो एकदम से लाल हो जाएगा। तो जिस छोर पे आप पकड़ रखे हैं ना भैया, यहाँ पर भी गर्म लगने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। आप इसको हाथों से या तो छोड़ देंगे या नग्न हाथों से नहीं पकड़ेंगे। बात समझ में आई। तो आप जब देख रहे हैं कि लोहे का कलर जलाने से पूर्व, आग में डालने से पूर्व उसका कुछ और कलर था, लेकिन जब उसको आपने आग में 10-5 मिनट तक जलाया, ज्यादा टेम्परेचर पे जलाया, हीट किया, तो क्या किया, उसका कलर परिवर्तित हो गया, मतलब रंग में परिवर्तन आ गया, ठीक है। बात समझ में आई। ऐसे समझिएगा जैसे आप लोग एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, आप लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, भोजन का अपना पकाते हैं। तो जब आप लोग भोजन पकाते हैं घर पे, मम्मी जो भी बनाती हैं, ठीक है, मम्मी दीदी भैया जो भी बनाते हैं आपके घर पे, तो आप लोग देखिएगा जब जो है उसमें ज्यादा मात्रा में आपका गैस रहता है तो उसका लौ कुछ नीला टाइप का होता है, ठीक है, कुछ नीला टाइप का जलता है। लेकिन जब आप लोग देखते हैं कि वही चीजें जब गैस की मात्रा कम होती जाती है तो धीरे धीरे जो है उसके जो रोशनी होती है, जो लौ होती है, लौ का कलर जो है नीले से हट करके लाल की तरफ बढ़ जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर भी तो रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया को शो कर रहा है कि कुछ एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला है आपका गैसों का उत्सर्जन हो या निकास हो, ठीक है। अगला क्या आपका गैसों का उत्सर्जन हो, ठीक है, गैसों का क्या हो, उत्सर्जन हो। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, किसी चीज का कहीं से निकलना। उत्सर्जन का मतलब निकलना या निकास, आप लोग इसको बोलते हैं, उत्सर्जन या निकास बोलते हैं, ठीक है। और अगला इसके बाद है आपका तापमान में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन या टेम्परेचर में परिवर्तन है, ठीक है। ताप में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव से, ठीक भैया। तो यह सारी चीजें जब ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज आपकी जब प्रेजेंट रहेगी तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आई। तो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आइए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। जैसे आप क्या करें, मैग्नीशियम का एक रिबन ले, आपके जो एनसीईआरटी में कह रहा है, एनसीईआरटी बुक कहता है कि आप मैग्नीशियम का एक जो है क्या कर ले, आप एक रिबन ले लीजिए, उसको जो है आप ऑक्सीजन के साथ क्या करिए, क्रिया कराइए। क्या कराइए, जो आप मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम का जो भी आप क्या कहते हैं उसको रिबन ले रहे हैं, उसको आप किसके साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराइए, उसको हीट कराइए। जब आप मैग्नीशियम के जो रिबन है उसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन कहाँ है आपके वायुमंडल में है, और इसकी उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं, ठीक है, दहन कराते हैं, तो आपका बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एक रासायनिक समीकरण निकल करके आएगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे आप लोग जो है मैंने आपको बताया कि जो आपका मैग्नीशियम होगा, जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसको वाक्य के रूप में, ठीक है, वाक्य के रूप में अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा ना। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को
ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त। देखिए लंबा हो रहा है ना, काफी लंबा हो रहा है। तो अब इसको जो है हम लोग छोटा करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो है शब्द रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शब्द रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो हम जैसे हमारा जो है वाक्य बहुत पूरा बड़ा हो गया, वाक्य रासायनिक समीकरण क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए इसको हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं? शब्द रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अब शब्द रासायनिक समीकरण क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कुछ है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपका मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम एक तत्व है, ठीक है। मैग्नीशियम, इसको आप किससे क्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन के साथ जब यह मैग्नीशियम आपका क्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है दोस्तों। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा, ठीक है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा यह आपका क्या है? उत्पाद है, ठीक है। और यह क्या है? आपका अभिकारक है। क्या है? यह अभिकारक है। और यह क्या है? आपका उत्पाद है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम इसको शब्दों के रूप में, समीकरण के रूप में शब्दों में लिखे तो इसको हम बोलते हैं शब्द रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग देख रहे थे कि जब हम इसको वाक्य के रूप में लिखते थे तो बहुत लंबा हो जाता था, तो उसी को हम लोगों ने क्या किया? शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा। क्या लिखा? शब्द रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा। अब यह कैसा हो गया? छोटा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं? इसको रासायनिक समीकरण के रूप में, अभी तक आप शब्द रासायनिक समीकरण लिख रहे थे, अब आप इसको क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये आपका रासायनिक समीकरण तो है ही, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि यह शब्दों में है ना। यह रासायनिक समीकरण कैसा है? शब्दों में। देखिए आपने मैग्नीशियम लिखा है, आपने यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने का तात्पर्य यह है कि हम इसके जो सूत्र होंगे, ठीक है, जो इसका तत्व जो भी है ये, इसके जो सूत्र होंगे उसके रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण सूत्र बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आप रासायनिक सूत्र के रूप में जब लिखेंगे तो उसमें क्या, मैग्नीशियम को आप क्या लिखते हैं? Mg के रूप में लिखते हैं, Mg से शो करते हैं मैग्नीशियम को, Mg से प्रदर्शित किया था। ऑक्सीजन को आप O2 से, O से, ठीक है। अब ऑक्सीजन से आप प्रदर्शित कर दिया आपने। अब जो आपका बन रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पे आपने क्या किया? दहन किया, ठीक है। दहन मतलब हीट दिया। अब आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बन गया MgO। क्या बन गया? MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए भैया, जो शब्द रासायनिक समीकरण था यह काफी लंबा हो रहा था, अभी सामने ही है आपकी, यहां से यहां तक चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इसके रासायनिक सूत्र के रूप में रासायनिक समीकरण लिखा, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा? रासायनिक सूत्र के फॉर्म में जब लिखा तो यह छोटा हो गया। Mg + O2 gives out MgO। बात समझ में आई? अब यहां पर क्या होता है? तीर के जो बाईं तरफ होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं। रासायनिक समीकरण में दो साइड होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो बाएं तरफ आपका जो होगा उसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक, या इसी को आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक। और MgO जो है आप, ठीक है, ये जो आपको तीर लगाने के बाद जो मिलता है उसको आप बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। और
दो अभिकारक चाहे हो चाहे दो उत्पाद हो आपके, ठीक है, चाहे दो अभिकारक हो चाहे दो उत्पाद हो, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? धन चिन्ह का। जैसे आप यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? प्लस चिन्ह का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह चाहे आप अभिकारक में प्रयोग करें और चाहे अगर आपके उत्पाद में एक से अधिक उत्पाद बन रहा है तो उसको भी जो, ठीक है, प्लस के साइन द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज, जो आप रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो जो आप एरो लगाते हैं, जो आप तीर लगाते हैं, तो तीर का जो मुख वाला भाग होता है वह प्रदर्शित करता है किसका? उत्पाद को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो पूंछ वाला भाग है वह किसको प्रदर्शित करता है? अभिकारक को। जो इसका जो मुख है या तीर का जो हेड है, हेड किसको? उत्पाद को प्रदर्शित करता है, मतलब अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह हमारा अभिकारक दोनों आपस में क्रिया किया और बनाया गया MgO बनाया। बात समझ में आई भैया? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब होता है एक और तरीका होता है, जब आपने रासायनिक समीकरण लिख दिया तब आप चेक करेंगे कि क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ के तत्वों को गिनते हैं, कितने तत्व दाएं साइड में है, कितने तत्व बाएं साइड में है। जितने तत्व आपके बाएं साइड में हो उतने ही तत्व आपके दाएं साइड में भी होने चाहिए। जैसे यदि यहाँ पर हम लोग गिने, अगर हम लोग यहाँ पे गिने तो आपका एक Mg 2 ऑक्सीजन, मतलब एक मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपका क्या है? एक मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है। तो आपको कम से कम 2 ऑक्सीजन तो करना ही होगा। तो आपने यदि यहाँ पे लगाया 2, ठीक है, तो हो गया 2MgO, मतलब मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के भी 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन वाला तो बराबर हो गया लेकिन मैग्नीशियम का बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए आप यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे भी 2 ले लेंगे। मतलब अब आपका जो है मैग्नीशियम का साइड, ठीक है, जो आपका अभिकारक का साइड था और उत्पाद के साइड, दोनों के जो आपके परमाणु है यह बराबर बराबर मात्रा में है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होगा, ठीक है। जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन पाएंगे कि दोनों तरफ के जो भी तत्व होंगे दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होगी, लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या की समान होगी, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि संतुलित समीकरण है। जैसे अभी हम लोग जिस इस स्टेज में जब देख रहे हैं तो यह हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। कैसा है हमारा समीकरण? संतुलित है प्रेजेंट टाइम पे। कुछ देर पहले जब हम लोग यहाँ पे यहाँ 2 नहीं लगाए थे, यहाँ 2 नहीं लगाए थे, तो हमारा रासायनिक समीकरण कैसा था? असंतुलित था। कैसा था? असंतुलित। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले आप लोगों ने क्या किया था? मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ सिर्फ करा दी थी और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया था, ठीक है। अब इस क्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि यह जो आपका मैग्नीशियम 1 है अभिकारक की साइड में, एक ही आपके उत्पाद की साइड में, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अभिकारक की साइड में 2 है तथा उत्पाद के साइड में 1 है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कैसी है? असंतुलित समीकरण है। कैसा है? असंतुलित समीकरण है। इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने क्या किया? दोनों साइड के अणुओं की जो भी आपके तत्व हैं उनके जो भी परमाणु है उनको बराबर कर दिया, तो इनका द्रव्यमान बराबर हो गया। इसको आप लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। और इसको क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। बात समझ में आई भैया? यह चीजें जो है अभी आपने आज सीखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपने सीखा कि असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है। इतनी चीजें आज आपने जानी। अब अगला है आपका संतुलित समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तो हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक का मतलब शब्द से अगर ले लीजिए, ठीक है, शब्द को तोड़िए तो रासायनिक का मतलब रसायन, ठीक है। तो जो आपका रसायन का मतलब जो भी आपका अभिकारक है वो आपका क्या हो गया, रसायन हो गया। और अभिक्रिया का मतलब उसके बीच में परस्पर क्या क्रिया हो रही है, ठीक है। तो रसायनों के बीच में जो परस्पर
क्रिया होती है तो उसमें अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, ताप में परिवर्तन आ जाएगा, गैस निकलेगी या उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ये सारी अगर घटनाएं वहां पर हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो रही है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखते थे, शब्द समीकरण के रूप में लिखते थे, जिसको बोलते थे शब्द रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमने उसको रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना चालू कर दिया। अब यह रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा गया तो शब्द रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण जो है, जो सूत्र रासायनिक समीकरण था ये छोटा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब देख लिया कि हमें समीकरण समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण आ गया, तो हमने कहा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारक का साइड है और जो आपका राइट हैंड साइड है ये क्या आपका उत्पाद का साइड है। और जो आपका आयरो होता है, आयरो क्या करता है, उसका जो हेड वाला पार्ट होता है, जो सिर वाला पार्ट होता है वो उत्पाद को प्रदर्शित करता है, तथा जो टेल वाला या पूंछ वाला पार्ट होता है वह अभिक्रिया या अभिकारक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो हेड होता है वो रिएक्शन की या क्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है कि कहां से कौन सा आपका अभिकारक है, कौन सा आपका उत्पाद है। बात समझ में आई। अब हमने बताया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या को काउंट कर लें, यदि उनका द्रव्यमान समान है, ठीक है, समान संख्या में है सब कुछ, तो उसको हम बोलेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि हमारा जो है द्रव्यमान बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमने आप बताया कि इसके आगे हम लोग जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व पढ़ेंगे। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।